उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से खबर है। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर त्रिपाठी द्वारा जागरण पब्लिक स्कूल कन्नौज में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक सिग्नल, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व, ओवर स्पीडिंग एवं मोबाइल के प्रयोग से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया गया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं कुछ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए आपको इस कार्यक्रम की एक झलक दिखाते हैं। आज मैं आप लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए बताया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सबको यातायात के बारे में बेसिक जानकारी तो आप लोगों को कई बार से पहले यहाँ पे इस तरह के आयोजन हुए हो, जानकारी होगी। सबसे जरूरी बात है, हम लोग जानते तो कभी चीजें का पालन नहीं करते हैं। तो आप सब लोगों से मुझे यही कहना है कि जितनी चीजें अगर आपको जानकारी यातायात के नियमों के बारे में है, ट्रैफिक के बारे में है, यदि आप उसका पालन कर लेते हैं या उसका आधा नहीं करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये जीवन हमारा बहुत बहुमूल्य है, इसकी कीमत हम सबको समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे हम लोग सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक के चक्कर में बिना हेलमेट से चालान काटते हैं हेलमेट वालों को, तो बच्चे पुलिस को देख लेने से भागना शुरू कर देते हैं, गाड़ी स्पीड में करते हैं, यही पुलिस पकड़ न गया, चालान न काटते हैं। मुझे इसमें कहना है कि अगर हम चालान काट भी देते हैं, हमको कभी बार पहले समझा के छोड़ देते हैं बच्चों को, यदि कोई चालान काट भी देता है तो 500 रुपये चालान का देगा, 1000 रुपये चालान का देगा। इसके चक्कर में आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। ये सभी लोगों को हम लोगों को निर्देश दे रखा है, पहले अपने ट्रैफिक के शिक्षक को रहती है भाई साहब को कि सीधी बच्चे का चालान न काटा जाए, पहले उनको समझाया जाए ताकि गलती न करें। तो आप सब लोगों को यही कहना है कि पहली बात तो जो गाड़ी नहीं जानता है सड़कों पर गाड़ी लेकर के खुद ना आए, जब तक आप गाड़ी के सीट न जाए, बिना हेलमेट के गाड़ी लेकर आप ना निकले, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, 3 सवारी बैठाकर न चले। अक्सर क्या होता है, बच्चे 2 से 3 से 4 बैठा लेते हैं, वो सोचते कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है। 2 के बजाय आप 3 बैठ जाते हैं तो गाड़ी में स्पेस नहीं रहता है और बहुत बड़ा चांसेस होते हैं गाड़ी में एक्सीडेंट होने के लिए। अगर एक बार एक्सीडेंट हो गया किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का, तो पूरा जीवन उससे खराब हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम ट्रैफिक नियमों को जानने का पालन करें। कभी भी जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो जब आपको गाड़ी ड्राइव करने की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, उस समय सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है वो 2 तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। एक होता है अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, एक होता है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कहलाता है लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस जब बनता है तो उसमें 18 साल की एज होने के बाद लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया जाता है। उसमें एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप लर्नर लाइसेंस पाने के हकदार होते हैं। अन्यथा आपको फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद फिर आपको चांस दिया जाता है कि एक बार फिर से आप टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा, वो भी लर्नर लाइसेंस। तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर आपको अकेले नहीं चलना है, सड़कों पर बहुत से लोग चलते हैं। अगर आपकी गलती से किसी दूसरे को चोट लगेगी, कोई दूसरा जो है एक्सीडेंट का शिकार होगा, तो ऐसा गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले से प्लानिंग है। तो प्लानिंग के तहत जो है आपको जब लाइसेंस दिया जाता है तो उस लाइसेंस की कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज होती हैं। उस फॉर्मेलिटीज में जो है सबसे पहले आपसे जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स की चीजें पूछी जाती हैं, रोड साइंस पूछे जाते हैं और तमाम ऐसे रूल्स पूछे जाते हैं जिनके आप सही जवाब देते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है। लर्नर लाइसेंस कम से कम 1 महीने के लिए आपको सीखना जरूरी है। लेकिन सीखने के लिए कैसे सीखेंगे? कोई परमानेंट लाइसेंस होल्डर
जो स्थायी लाइसेंस वाला होगा, जो सीखा हुआ होगा, वो आपके पास, आपके बगल में बैठ करके, आपके आगे पीछे बैठ करके वो आपको सिखाएगा। कम से कम कितना सिखाएगा? 1 महीने। 1 महीने में अगर आप नहीं सीख पाते हैं, 2 महीने सीखिए। 2 महीने में नहीं सीख पाते, 3 महीने तक सीखिए। इस तरीके से आप 6 महीने तक सीख सकते हैं। जब 6 महीने में आप परफेक्ट हो जाते हैं ड्राइविंग के लिए, तब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तब फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। जब आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है, तब आप गाड़ी बिना किसी परमानेंट होल्डर के आप फ्री स्टाइल में चला सकते हैं।